नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से, डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा के जेल रोड पर सड़क की बदहाली से लोग परेशान। नगर परिषद में कई बार की शिकायत, लोग नहीं दे रहे ध्यान। स्काउट गाइड तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर का समापन, कुशलगढ़ में हुआ आयोजन, सिखाए कई हुनर। मजदूर कल्याण समिति ने किया संजीवनी सेवा संस्थान का अवलोकन, मध्य प्रदेश से पहुंची टीम, विभिन्न कार्यों की ली जानकारी। पाला रोड धोबीवाड़ा में चोरी का प्रयास विफल, 2 चोर दबोचे गए, कोतवाली पुलिस कर रही कार्रवाई। वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया उत्सव, राजकीय विद्यालय तेजपुर में आयोजित हुए कार्यक्रम। सामूहिक गंगोत्यापन में 18 कलशों की शोभा यात्रा निकाली, सागवाड़ा क्षेत्र के पादरडी बड़ी में भटमेवाड़ा समाज का कार्यक्रम। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य बाइक रैली निकाली, बांसवाड़ा में हुआ आयोजन, खेल मैदान से हुई शुरुआत। छोटी सादड़ी में नए डीएसपी रामेश्वर लाल ने संभाला पदभार, बोले अपराधियों में खौफ पैदा करेंगे। 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, महिला की मौत, बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र के उदपुरा में हुई घटना। सीता माता अभयारण्य से अतिक्रमण हटाया, प्रतापगढ़ के धरियावाद में वन विभाग की कार्रवाई। छोटी सरवा के नलवाई गांव में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव, कुशलगढ़ थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। धूमधाम से मनाया आचार्य विद्यासागर का पदारोहण दिवस, मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आयोजन, बांसवाड़ा से पहुंचे भक्त। नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेल के आरोपियों को हुई सजा, प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 20-20 साल का कठोर कारावास व जुर्माना लगाया। बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आगाज, मोरडी मिल में हुआ कार्यशाला का आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल तय मिल ही जाना है। ओ ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा शहर के जेल रोड पर लोग सड़क पर गंदे पानी और कीचड़ से खासे परेशान हैं। हालत ये है कि उनका जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और यातायात में भारी समस्या हो रही है। इसके साथ ही सड़कें भी पूरी तरह से खराब हैं, ऐसे में वाहन चलाना भी दूभर हो गया है। सड़क की बदहाली और कीचड़ से परेशान लोगों का कहना है कि नाली के गंदे पानी की वजह से गड्ढों में पानी भरा रहता है। जब वाहन गुजरते हैं तो गंदा पानी आने व जाने वाले लोगों पर उड़ता है, जिससे लोगों का आना जाना दिक्कतों से भर गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से लोग परेशान हैं। आम जन को सड़क की मूलभूत सुविधा तो मिलनी चाहिए। लोगों ने बताया कि उन्होंने नगर परिषद और प्रशासन को कई बार शिकायत बताई है, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
ऐसे में पिछले काफी समय से यह समस्या ऐसे ही बनी हुई है और लोग शिकायत करके परेशान हो चुके हैं। अब लोगों को नगर परिषद से उम्मीद है कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा और क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा। मेरा नाम सलीम खान है, मैं जेल रोड पे रहता हूँ। अब ये देखिए आप, यहाँ पर दुनिया भर की गंदगी वगैरह, नाले पूरे चौक हो रहे हैं, रोड पे गंदा पानी आ रहा है। अब क्या है कि हम यहाँ से नमाज के लिए जाते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि जैसी कोई गाड़ी निकलती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। आज भी वही हुआ, कपड़े गंदे हुए, वापस फिर नहाए, तैयार हुए, फिर नमाज को गए। अब आए दिन हमने प्रशासन को कई बार शिकायत करी है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई अधिकारी आके खड़े होते हैं। ये कि यही कंडीशन, आगे कचरा पात्र का पूरा कचरा का ढेर लगा हुआ है, वहाँ कचरा पात्र ही नहीं है, कोई गाड़ी आती नहीं है कचरे की। पूरा मोहल्ला वासी परेशान है। अब यहाँ बीमारियां, सब मच्छर वगैरह दुनिया भर के, देखो आप ये साइड में देखिए आप, वहाँ आगे कुछ और खड्डे हैं, इधर देखिए आप। ये मैं बताता हूँ आपको, ये हालत है पूरे रोड की, ये खड्डे हो रहे हैं। वो आगे पूरा नाले का पानी रोड पे आ चुका है और ये नाला पूरा चौक हो रहा है। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो? साफ सफाई चाहिए और ये नाले जितने भी चौक हो रहे हैं इनको सफाई की जाए, जिसका कि पानी डायरेक्ट इसका नालों में से निकल जाए, रोड पे नहीं आए। अब इसमें प्रशासन को भी क्या नुकसान वाली बात है, ये रोड पे पानी आता है, रोड इसकी वजह से क्या खुदता है, खड्डे होते हैं। तो मेहरबानी करके, कृपया करके इस पे ध्यान दें और थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान दें। प्रशासन से यही मांग है हमारी। जी, आपका नाम? मोहम्मद सलीम खान। कौन सा क्षेत्र है? ये जेल रोड मदर। ये हमेशा जब भी ये नालियाँ वगैरह जितनी भी टूटी हुई है, आज फ्राइडे को जो नमाज पढ़ने हम लोग जाते हैं तो सारे इधर से गाड़ियाँ वगैरह आती है, तो नाली के सारे गंदे छींटे वगैरह उड़ के हमें को दोबारा कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए जाना पड़ता। उसमें हम अक्सर लेट हो जाते हैं। इसमें पूरी हमेशा की परेशानी नहीं, आज की नहीं, काफ़ी टाइम से ये परेशानी चल रही है। तो ये हमेशा ना तो इधर कर्मचारी वगैरह कोई सफाई कर्मी आते हैं, सफाई कर्मी वगैरह ना व्यवस्थित कोई सफाई करते हैं, ना कुछ नहीं। कई बार शिकायत होने के बाद भी ये चीज़ हमें परेशानी बनी हुई है कि रेगुलर परेशानी सर काफ़ी टाइम से चल रही है। अब इधर से कोई जैसे कोई इधर से तो पूरा कीचड़ ऊपर आता है। जी, आपका नाम? जी, फारूक मंसूरी। कौन सा क्षेत्र है? ये जेल रोड से है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड स्थानीय संघ के तृतीय सोपान 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। यह कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ के सभागार में आयोजित किया गया था। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर निधि जैन ने कहा कि अनुशासन का पर्याय ही स्काउटिंग है। स्काउटिंग से जुड़ने वाले बालक बालिकाएं जीवन में कभी निराश नहीं होते। पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों से भी बाल्यकाल में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। रमीला डिंडोर ने कहा कि समय का नियोजन करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। लाल सिंह मेड़ा ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर से हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। तृतीय सोपान प्रशिक्षण शिविर में कई कौशल सिखाए गए, जिसमें स्काउटिंग का इतिहास, प्रार्थना, नियम, प्रतीक्षा, झंडा गीत, BP6 और प्राथमिक उपचार के साथ ही राष्ट्रगान, खेल, निनाद और स्काउट गाइड हाइक के बारे में भी जानकारी दी गई। राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सामूहिक राष्ट्रीय गीत का भी गायन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्काउट भवन की भूमि गौरव पथ तक पैदल हाइक का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही कई स्काउटर और गाइडर ने इसमें भाग लिया और सभी ने एक नया अनुभव साझा किया। प्रतापगढ़ जिले में मजदूर कल्याण समिति मध्य प्रदेश की टीम ने संजीवनी सेवा संस्थान का अवलोकन किया। संस्था के पदाधिकारियों ने टीम का हार्दिक स्वागत किया और संजीवनी सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने टीम को संस्था के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संस्था द्वारा 8 साल से सामाजिक सरोकार संबंधित कार्य किया जा रहा है, जिससे विभिन्न योजनाओं के लाभ दिलाने का कार्य किया जा रहा है। मजदूर कल्याण समिति के युवा मोर्चा मध्य प्रदेश प्रभारी गर्वित द्विवेदी ने बताया कि यह मजदूर कल्याण समिति के कार्मिकों को ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं के लाभ दिलाने और केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर गर्वित द्विवेदी, युवा मोर्चा मध्य प्रदेश प्रभारी राज सरगड़ा, प्रदेश महामंत्री, सुरक्षा प्रभारी अंगरक्षक सोमना HOD और सहायक बाबूलाल लबाना सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद। बांसवाड़ा के पाला रोड स्थित धोबीवाड़ा में गत रात करीब 2:30 बजे एक किराना दुकान में चोरी का प्रयास विफल हो गया। गनीमत रही कि दुकान मालिक इन वक्त पर अपनी दुकान के आसपास पहुंच गया, जिसके चलते दोनों चोर मौके पर ही पकड़ लिए गए। दुकान मालिक प्रणेश जैन पुत्र गजेंद्र जैन निवासी तलहटी महल ने तुरंत आवाज लगाकर पड़ोसियों को जगाया और कोतवाली थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया।
कोतवाली थाना सीआई रूप सिंह ने बताया कि पकड़े गए चोरों के नाम गट्टू और रेहान है। उन्होंने जानकारी दी कि ये दोनों आए दिन नशे की हालत में इस तरह की हरकतें करते हैं। पुलिस ने दोनों चोरों को कोतवाली थाना लाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। एक तो गट्टू बता रहे हैं इसका, एक रियान है, ये नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी है। तो आए दिन कस्बे में ये दुकानों को ताक में रहते हैं, कोई ताले वाले तोड़ देते हैं। तो आज स्थानीय लोगों की मदद से इनको अभी डिटेन किया है। और कहाँ का मामला है? मैं शादी में गया था और शादी से आ रहा था वापिस, घर के लिए सामान ले जा रहा था। तो दुकान देखी, दुकान आधी खुली थी, जबकि एक आदमी अंदर बैठा हुआ था। तो ताले वगैरह तोड़े गए? ताले बिल्कुल टूटे हुए थे, ये दोनों ताले तोड़ दिए और फेंक दिए उसको। क्या नाम है आपका? प्रणेश जैन। ये कौन सा क्षेत्र है? धोबी बड़ा। तो अभी दोनों चोरों को पकड़ लिया? दोनों को पकड़ लिया। कहाँ ले गए? बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है, फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मेरा सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजपुर में वंदे मातरम दिवस पर कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रारंभ में कार्यवाहक संस्था प्रधान ज्यामिति पाठक द्वारा संपूर्ण वंदे मातरम का गायन किया गया। इसके बाद छात्रों ने हाथों में तिरंगा गुब्बारे लेकर वंदे मातरम की कृति बनाई। सभी स्टाफ साथियों ने हाथों में तिरंगे लेकर छात्रों के साथ मानव श्रृंखला भी बनाई। इस अवसर पर रश्मि रानी जोशी, उस्मान पिनारा, नीलेश कुमार, निधि माहेश्वरी, किरण मीणा सहित कई शिक्षकों और जन अभिभावकों ने इसमें भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र स्थित उदपुरा गांव के पास शुक्रवार रात दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय कांता पत्नी ताजेंग, जाति डामोर निवासी लखेरिया के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए घाटोल थाना के एएसआई वीरभद्र सिंह ने बताया कि कांता बाइक पर अपने घर जा रही थी, तभी सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया था। शनिवार दोपहर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
कल दिनांक 7/11/2025 को सूचना मिली थी थाने पर के हाईवे पे उदपुरा के और उदपुरा सेनावासा के पास में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पे अलग अलग 4 लोग सवार थे, जो घायल होने से 108 के माध्यम से इनको एमजीएच बारहटा भिजवाए थे, जिसमें दौरान इलाज आज श्रीमती कांता पत्नी ताजेंग डामोर निवासी लखेरिया की मृत्यु हो गई थी। उसके देवर श्री रामलाल पिता उकार डामोर ने रिपोर्ट दी, जिसके ऊपर आज अनुसंधान करते हुए मृतका की लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। आगे अनुसंधान जारी है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में सीता माता अभयारण्य में वन विभाग की टीम द्वारा नागलिया वनखंड क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक राहुल झाझड़िया और सहायक वन संरक्षक राम मोहन मीणा के निर्देशन में किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी समेरा राम पुरोहित ने बताया कि बीते कुछ दिनों से कुछ ग्रामीणों द्वारा चोरी छिपे वनखंड नागलिया क्षेत्र में अतिक्रमण किया जा रहा था। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार टीम गठित की गई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान उड़नदस्ता धरियावाद के अधिकारी प्रशांत शर्मा सहित रेंज अधिकारी धरियावाद का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को सफलतापूर्वक हटाया गया। विभाग द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई रखते हुए वन विभाग द्वारा भविष्य में भी ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत छोटी सरवा अंतर्गत नलवाई में एक व्यक्ति की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। मृतक की पहचान प्रभु डामोर पिता वागजी डामोर गांव छोटी सरवा के रूप में हुई है। सुबह जल्दी 6 बजे लगभग सरपंच विजय डामोर ने पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह को सूचना दी। सुरेंद्र सिंह, पाटन थाना अधिकारी कालूराम मीणा और अन्य पुलिसकर्मी सूचना पर मौके पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेड बॉडी को पेड़ से नीचे उतारा। साथ ही बांसवाड़ा से एफएसएल टीम और एमओबी की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए कुशलगढ़ भेजा गया। वहीं पुलिस ने घटना को लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर स्थित दयोदय तीर्थ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 53वां आचार्य पदारोहण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्रमण मुनि सुधासागर महाराज ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश भर में चेतन प्रतिमाएं सुसंस्कृत हो रही है। 3000 से ज्यादा बालकों की मूली बंधन संस्कार संपन्न किया गया है। बांसवाड़ा के बड़ौदिया से नीलेश खोडनिया, मुकेश खोडनिया भी आयोजन में शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि बड़ौदिया के जय खोडनिया के पुत्र नीलेश खोडनिया तथा खांदू कॉलोनी व अन्य नगरों से आए 3665 बालकों ने अपने माता पिता और रिश्तेदारों के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर गाजे बाजे के साथ सभी का मुंडन संस्कार हुआ। आचार्य के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मुनि सुधासागर महाराज ने मंत्रों के साथ संस्कार पूर्ण किए। बाल ब्रह्मचारी प्रदीप जैन सुयश के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर मुनि सुधासागर महाराज ने बालकों के सिर पर अपने हाथों से मंत्र उच्चार किए और मौली बंधन संस्कार पूर्ण किया। कार्यक्रम में क्षुल्लक गंभीर सागर वर्णी महाराज ने बालकों के सिर पर गंधोदक लगाया। वरिष्ठ सागर विधेय सागर महाराज और अन्य ब्रह्मचारियों ने भी दिव्य क्रियाएं संपन्न की। ब्रह्मचारिणी बहनों ने मंगल गीत गाए और आचार्य विद्यासागर का पूजन कर 53 दीपकों से आरती उतारी गई। इस अवसर पर धर्म सभा में मुनि सुधासागर महाराज ने संबोधित करते हुए सभी को जैन संस्कारों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में नए डिप्टी एसपी रामेश्वर लाल चौहान ने शनिवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, क्षेत्र में बदमाशों, हथियार तस्करों और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत लगातार अभियान चलाया जाएगा। डीएसपी चौहान ने कहा कि यह क्षेत्र मादक पदार्थ और हथियार तस्करी के लिए एक मार्ग के रूप में जाना जाता है। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस टीम को सक्रिय किया जाएगा और हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करने और अपराधियों में खौफ स्थापित करने पर जोर दिया। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों की सघन चेकिंग और जन जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना बताई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने आगे कहा कि पुलिस का प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहे और कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ की जा सके। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।
बांसवाड़ा में फर्नीचर लेना है तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत पादरडी बड़ी में भटमेवाड़ा ब्राह्मण समाज द्वारा सामूहिक गंगोत्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1800 कलश की एक साथ शोभा यात्रा निकाली गई व विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। समाज के पंच चोखला अध्यक्ष जयप्रकाश पंड्या, आसोड़ा व मुख्य आचार्य रजत पंड्या ने बताया कि 3 दिवसीय इस आयोजन में पहले दिन हिमाद्री स्नान का आयोजन किया गया, दूसरे दिन स्थापित देवताओं का पूजन हुआ और नवचंडी के साथ ही माता जी का पूजन किया गया। तीसरे दिन 1800 कलशों के साथ गंगा जल यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। बैंड बाजे के साथ माही नदी तट से जल भरकर महिलाएं लाल साड़ी में कलश लेकर चल रही थी। लंबी यात्रा के बाद पुनः आयोजन स्थल पहुंचे, जहां पूजन विधान संपन्न कराए गए। इस अवसर पर समाज के युवाओं की भागीदारी के साथ करीब 4000 लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। यह कार्यक्रम समाज के संगठन और युवाओं की भागीदारी के साथ ही समन्वय और सफल कार्य योजना के लिए याद किया जाएगा। कार्यक्रम में 51 यजमान शामिल हुए, जिसमें 39 यजमान पादरडी बड़ी से थे। सामलिया के 8 यजमान और 4 यजमान आसोड़ा से इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में रविंद्र पुरोहित, ओम प्रकाश पुरोहित, नरेंद्र व्यास आदि मुख्य यजमान थे। कार्यक्रम के दौरान सामलिया पादरडी बड़ी चोखला अध्यक्ष पंकज जोशी, पंच चोखला अध्यक्ष जयप्रकाश पंड्या, ओम प्रकाश पुरोहित, अंबालाल पुरोहित, नरेंद्र व्यास, गजेंद्र पंड्या, कमल व्यास, पंकज पंड्या सहित बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ और विभिन्न समाज के पंचों और पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर सहयोग किया। सभी का आयोजन मंडल की ओर से स्वागत भी किया गया। चोखला, उसका यह 3 दिवसीय 51 कुंडी व्रतोद्यापन, गंगा व्रतोद्यापन का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 तारीख को यजमानों के द्वारा हेमाद्री श्रवण और दशविध स्नान का विधान जो संपन्न हुआ। उसके बाद 6 तारीख को जो है वो प्रधान कर्म आरंभ हुआ। उसमें गंगोद्यापन के साथ में होमात्मक शतचंडी यज्ञ रखा गया, जिसमें 51 कुंड पर 2-2 पाठ का हवन किया गया, जो निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। और आज लघुरुद्र भगवान शिव के ऊपर गंगा जल से अभिषेक किया गया, जिसमें 3 लघुरुद्र जो है वो ब्राह्मणों के द्वारा संपादित किए गए। और कलश यात्रा जो है 1800 कलश की यात्रा जो है वो माही नदी से यहाँ पर जो है यज्ञ स्थल पर निर्विघ्नता पूर्वक यहाँ पर लाई गई। और यह कार्य हमारा जो 3 दिवसीय था वो निर्विघ्नता पूर्वक ब्राह्मण समाज, हमारे जो भटमेवाड़ा समाज के यजमान श्री, अन्य जो भी पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष महोदय, अन्य भू देवता जो भी पधारे और उनकी कृपा से 3 दिवसीय यह कर्म 4000 लोगों का यहाँ पर भोजन रखा गया था, जिसमें लोगों ने प्रसन्न चित्त होकर वह भोजन भी ग्रहण किया। किसी भी प्रकार के अवरोध के बिना यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हुआ। और माँ गंगा की कृपा हम सभी यजमान श्रियों पर, समाजजनों पर बरसती रहे, ऐसी माँ गंगा से प्रार्थना। प्रतापगढ़ में विशेष पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में 3 आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने आरोपियों दीपक पुत्र मोहनलाल, दीपक पुत्र हीरालाल कीर निवासी ब्रह्मपुरी धरियावाद तथा इरफान पिता निसार खान निवासी सलुम्बर को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास
व प्रत्येक को 76,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन ने 22 गवाह और 135 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए थे। साथ ही इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई हुई। घटना के अनुसार 21 जनवरी 2022 की रात में आरोपियों ने सड़क पर पीड़िता की मोटरसाइकिल रोकने का प्रयास किया और उसका पीछा किया। मारपीट करने के बाद रुपये भी छीन लिए तथा पीड़िता को जबरन जंगल की ओर ले गए, जहां दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। आरोपियों ने बाद में वीडियो के माध्यम से पीड़िता को ब्लैकमेल भी किया। अदालत ने अभियोजन के प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और सभी को सजा सुनाई। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने इस मामले में पैरवी की। आज पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान डॉक्टर प्रशांत जी अग्रवाल ने न्यायालय में चल रहे एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए गैंग रेप के आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास और अलग अलग 76,000 हजार रुपए के जुर्माने से विभिन्न धाराओं में आरोपित कर उन्हें सजा भुगतने के लिए आदेश सुनाया। प्रकरण में तथ्य इस प्रकार थे कि दिनांक 21/1/2022 को पीड़िता ने दरियावत थाने पर रिपोर्ट दी कि जब वो उसके मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर अपने गांव से जा रही थी तो रास्ते में अभियुक्त गणों ने उन्हें रोका, पीछा करके, और उनके साथ मारपीट की और उन्हें जंगल में ले जा करके उसके मित्र को तो रवाना कर दिया और उस पीड़िता को सबने मिलकर गैंगरेप किया और उसके वीडियो भी बनाए। बाद में अन्य प्रकरण में ये अभियुक्त गिरफ्तार होते हैं जिनसे मोबाइल जब्त होते हैं और मोबाइल के आधार पर इस घटना की जानकारी पुलिस को आती है और पूरे प्रकरण में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जाता है और पूरा दोनों पक्षों की बहस सुन करके माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोष सिद्ध मानते हुए 20 वर्ष की सजा और 76,000 हजार रुपए के कारावास से 76,000 रुपए के आर्थिक दंड से उन्हें दंडित किया। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आगाज आज उदयपुर संभाग से हुआ, जिसमें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशांत कुमार सिन्हा तथा उनकी टीम ने मोरडी मिल बांसवाड़ा में एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बांसवाड़ा की सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इसमें बांसवाड़ा सिंटेक्स, BMD, RSWM, लोधा आदि प्लांटों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में जानकारी देना और जो औद्योगिक कर्मचारी और उद्योग दोनों के हितों में काम करना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की इस योजना से विभिन्न प्रकार के रोजगारों का सृजन करने में मदद मिलेगी। इससे बेरोजगारों को काम मिलेगा और बेरोजगारी कम होने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को बांसवाड़ा शहर में जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत खेल मैदान से हुई, जहां से भव्य बाइक रैली निकाली गई। रैली को जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, कई प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। बाइक रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दाहोद रोड स्थित पुलिस लाइन पहुंची, जहां पहुंचने पर TAD मंत्री खराड़ी ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया। पुलिस बैंड द्वारा वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया गया, जिससे देशभक्ति का माहौल हर तरफ गूंज उठा। इस आयोजन में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भी भाग लिया और वंदे मातरम गीत को गाकर अपने पुराने दिनों को याद किया। देखिए, आज का आयोजन हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150 साल पूरे और इसी निमित्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि ये गीत ही देश में क्रांति ला करके देश की आज़ादी के लिए एक प्रतीक बन गया था और ऐसे गीत को हम एक जन जन का आंदोलन अभियान बनाएं और जन जन तक पहुँचाएं। इसके लिए 150वीं जयंती उस गीत की मनाने का तय किया। आज देश भर में और प्रदेश भर में सब जगह कल 7 तारीख को लिखा गया था, लेकिन 2-3 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम होंगे। इसी निमित्त आज यहाँ कार्यक्रम था, आज रैली का आयोजन था
मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और उसके बाद में यहाँ समापन किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।